अस्सलाम वालेकुम। तो जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि सब स्टेशन पर इस्तेमाल होने वाले सामान और आलात कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? आप लोगों के पास जो मौजूद ग्रिड स्टेशन हैं, इन ग्रिड स्टेशन पर कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, कौन-कौन से सामान हैं, आलात हैं, हर एक की तफसील जो है हम बारी-बारी डिस्कस करते हैं। तो जी, सबसे पहले है बस बार, ठीक है? बस बार एक ऐसा कंडक्टर या सलाख होती है जिसे मेन सप्लाई से जोड़ा जाता है और इससे ना मुख्तलिफ ब्रांच सर्किट्स निकाले जाते हैं। ये बस बार कहलाती है, ठीक है? और इस बस बार के ज़रिए ही स्विचों और दूसरे आलात को कनेक्शन दिया जाता है। बस बार जो है यहाँ पे दो तरह की होती है। एक होती है जी मेन बस बार, दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटर बस बार। जो मेन बस बार होती है इसको हाई टेंशन लाइन से जोड़ा जाता है और जो डिस्ट्रीब्यूटर बस बार होती है इसको लो टेंशन लाइन से जोड़ा जाता है। इसके बाद है इंसुलेटर। इंसुलेटर ये चीनी मिट्टी या पोर्सलिन के बने होते हैं। ओवरहेड लाइनों को सहारा फराहम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है? इंसुलेटर मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। पोस्ट टाइप, स्टेन टाइप, पिन टाइप, डिक्स टाइप और सस्पेंशन टाइप भी, ठीक है? ओवरहेड लाइनों को सहारा फराहम करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद है जी आइसोलेटर। आइसोलेटर एक नो लोड मैकेनिकल स्विच होता है या एक ऐसा मैकेनिकल स्विच है जो नो लोड की हालत में सर्किट को सप्लाई के साथ जोड़ने या तोड़ने का काम करता है, आइसोलेटर कहलाता है। सर्किट ब्रेकर की मदद से लोड को ऑफ किया जाता है। अब सर्किट ब्रेकर को जो है ऑफ करने के लिए आप लोग उससे पहले आइसोलेटर लगाते हैं। इस ग्रिड स्टेशन पर इस्तेमाल होने वाले आइसोलेटर्स जो हैं ये उफ़क़ी ब्रेक टाइप होते हैं और अमूदी ब्रेक टाइप भी और अमूदी पेंटोग्राफ टाइप भी, ठीक है? इसके बाद सबसे जो मेन हिस्सा है यहाँ पर यूज़ किया जाने वाला वो है जी सर्किट ब्रेकर। ये वो आला होता है जो आम हालात में बरक़ी सर्किट को महफूज तौर पर जोड़ने या तोड़ने का काम करता है। सर्किट ब्रेकर कहलाता है। गैर मामूली हालात मसलन शॉर्ट सर्किट वगैरह की सूरत में भी सर्किट ब्रेकर सप्लाई को मुनक़ता कर देता है, ठीक है? सर्किट ब्रेकर की मदद से अक़साम होती है जी ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम टाइप है, सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। इसके बाद है जी फ्यूज़। मुख्तलिफ सर्किटों की जो हिफाजत के लिए लगाया जाने वाला आला जो है वो फ्यूज़ है। जब किसी आला में इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट गुजरती है तो फ्यूज़ में लगी हुई तार पिघल जाती है, जिससे सर्किट जो है ओपन हो जाता है और वो जो आला है वो महफूज हो जाता है। फ्यूज़ का ये काम है, ठीक है? फ्यूज़ जो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वो लो वोल्टेज फ्यूज़ होते हैं, हाई वोल्टेज फ्यूज़ भी होते हैं। लो वोल्टेज फ्यूज़ में हाई रिपैचरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ या HRC, HBC इसका दूसरा नाम है, हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी फ्यूज़ या रीवायरेबल फ्यूज़ इसमें यूज़ किए जाते हैं लो वोल्टेज में। और हाई वोल्टेज में यहाँ पे लिक्विड टाइप, कार्टेज टाइप ऐसे। और इसके बाद है जी पावर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा आला है जो अपनी फ्रीक्वेंसी तब्दील किए बगैर पावर को कम या ज़्यादा करता है या वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, पावर ट्रांसफार्मर कहलाता है। पावर ट्रांसफार्मर की मदद से दो अक़साम स्टेप अप या स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को ज़्यादा करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है। अब जो ट्रांसफार्मर जनरेटिंग स्टेशन पे लगे होंगे वो स्टेप अप होंगे, वो कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। जो आप लोगों के पास ग्रिड स्टेशन में या सब स्टेशन में लगाए गए हैं वो सारे के सारे वोल्टेज को कम करते हैं। अगर ट्रांसफार्मर की कोर के बनावट के लिहाज से इकसाम को देख ले तो कोर टाइप होती है और शेल टाइप, ठीक है? इसके बाद वहाँ पे यूज़ किए जाने वाला इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या है? ये वो ट्रांसफार्मर होता है जो मुख्तलिफ पैमाइशी आलात या रिलेज़ वगैरह की वोल्टेज या करंट को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज या करंट की रेंज को बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? इसकी भी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होता है जी करंट ट्रांसफार्मर, एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर जो है कम रेटिंग वाले एम्पेयर मीटर्स की रेटिंग को बढ़ाने के लिए और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कम वोल्ट रेटिंग वाले वोल्ट मीटर्स की रेटिंग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद चंद सब स्टेशन पर इस्तेमाल किए जाने वाले इंडिकेटिंग या पैमाइशी आलात होते हैं। अब सबसे पहले इनमें आ जाते हैं जी इंडिकेटर। सब स्टेशनों पर जो है कुछ मकदारों को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ सर्किटों के ऑन या ऑफ होने की निशानदही करने के लिए जो है इंडिकेटर लगाए जाते हैं। इसके बाद है जी पैनल बोर्ड। सब स्टेशनों पर
जो मुख्तलिफ मकदारें हैं इनकी पैमाइश के लिए मीटर्स, इंडिकेटर्स और दूसरे कोई कंट्रोलिंग ज़लात रिले वगैरह जो है एक पैनल बोर्ड पर लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है जी हिफाजती रिले। रिले एक कम कुव्वत वाला आला है जो अपने से ज़्यादा कुव्वत वाले आले को मुतहरक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद लाइटनिंग अरेस्टर है। लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है जी, ये जब आसमानी बिजली की वजह से जो ज़ायद वोल्टेज की सर्ज जो लाइन पर वोल्टेज की मकदार को बढ़ाती है, तो इसको कम करने के लिए या आसमानी बिजली से बचाव के लिए लगाया जाने वाला जो आला है वो लाइटनिंग अरेस्टर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है जी कैपेसिटर। पावर फैक्टर की मकदार को बेहतर करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है जी अर्थ स्विच। अर्थ स्विच एक ऐसा स्विच होता है जो हर लाइन कंडक्टर और अर्थ के दरमियान लगाया जाता है। आगे बैटरियाँ वगैरह हैं। जब मेन सप्लाई बंद हो जाती है तो तब सप्लाई का जो तसलसल है बरकरार रखने के लिए यूज़ की जाती हैं। आगे जी वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर एक ऐसा आला है जिससे डिस्ट्रीब्यूशन मकासद के लिए वोल्टेज की मकदार को ज़रूरत के मुताबिक हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है, ठीक है। तो ये आलात जो है ये सब स्टेशन या ग्रिड स्टेशनों पर यूज़ किए जाते हैं। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।